कांच की दुनिया। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्रॉपर्टी मिशन शो पे, जहाँ हर खबर में कुछ मज़ा आता है और हर मज़े में रियल एस्टेट की खबर होती है। मैं हूँ आपका दोस्त प्रदीप मिश्रा और आज हम बात करने जा रहे हैं कि ऐसी चीज़ की जो आसमान को छू रही है। जी हाँ, कांच की गगनचुंबी इमारतें। हाँ भाई, वही जो चमचमाती है, जिनमें से बाहर का नज़ारा दिखता है और जिनको देखकर लगता है कि भाई वाह, हम भी किसी बॉलीवुड फिल्म में आ गए हैं। तो तैयार हो जाइए, आज ये सफर मजेदार होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिशन शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। आपने मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर जैसे तमाम बड़े शहरों में देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में इतनी सारी नई इमारतें बन रही है, लेकिन क्या आपने गौर दिया कि इनमें से ज़्यादातर कांच की बन रही हैं? आज हम बात करेंगे कांच की इमारतें हमारे लिए क्या मायने रखती हैं, ये कैसे बन रही हैं और क्या भारत में भविष्य है इसका। और हाँ, बीचों बीच में मैं आपसे कुछ सवाल भी पूछता रहूँगा, कमेंट मुझे अपने जवाब ज़रूर देते रहें। सबसे पहले बात करते हैं कांच की इमारतें। जी हाँ, एक नई क्रांति। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि कांच की गगनचुंबी इमारतें आखिर होती क्या है। आसान भाषा में आपको बताता हूँ। ये एक ऐसी ऊंची बिल्डिंग है जिनकी दीवारें ज़्यादातर कांच की होती है। बाहर से देखने में बहुत चमकदार और हाईली, मैं कहूँगा अत्याधुनिक लगती है। लेकिन सवाल यह है, कांच का इतना इस्तेमाल क्यों हो रहा है? एक ज़माने में इमारतें पत्थर, ईंट और सीमेंट से बनती थी, लेकिन आज टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि कांच की मजबूत और सुरक्षित बनाना अब बहुत आसान हो गया। ये कांच ना सिर्फ खूबसूरत देखने में लगता है, बल्कि इससे कई फायदे भी हैं, जैसे कि अंदर की रोशनी को बढ़ाता है, बाहर का नज़ारा आपको पूरा दिखाता है और इमारत को हल्का भी बनाता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ खूबसूरती की बात है? तो जरा सोचिए और कमेंट में बताइए। अब मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। हाल ही में एक वेबसाइट डिज़ीन ने 2025 में बने कुछ खास गगनचुंबी इमारतों के बारे में लिखा। इसमें से कई इमारतें कांच से बनी हुई है और दुनिया भर में ये कहीं हद तक डिस्कशन का टॉपिक बना हुआ है। तो क्या भारत में भी कुछ ऐसा हो सकता है? चलिए इसके बारे में और जानते हैं। दुनिया भर की कांच की जो इमारतें हैं वो 2025 में कौन कौन सी जगह पे क्या क्या प्लान है। 2025 में बड़े शहरों में कांच की गगनचुंबी इमारतें जो हैं वो बहुत सारी बन रही हैं। एग्जाम्पल के तौर पे न्यूयॉर्क में एक इमारत ऐसी बन रही जो पूरी तरह से बिजली से चलेगी और इसका नाम है जेपी मॉर्गन चेस टावर। ये 423 मीटर ऊंची होगी और कांच से पूरी तरह से ढकी होगी। फिर शेंजन चीन में CMG टाइम्स टावर नाम की इमारत बन रही है, जिसमें 2 टावर को एक कांच की स्काई ब्रिज से जोड़ा जाएगा। सोचिए कितना शानदार नजारा होगा। अब हाँ, एक और मजेदार बात, अल्बानिया में एक ऐसी इमारत बन रही है जिसकी कांच की दीवारें देश का नक्शा दिखाएंगी। अब आप ही बताइए, अगर भारत में ऐसी इमारतें बने तो उस पर क्या लिखा होना चाहिए, क्या बना होना चाहिए? ताजमहल का डिजाइन या फिर हिमालय की तस्वीर? कमेंट में मुझे अपनी राय बताएं। अब बात करते हैं, इन इमारतों को देखकर मुझे मुंबई की वर्ल्ड 1 बिल्डिंग की याद आ गई। ये भारत की सबसे ऊंची रेजिडेंशियल बिल्डिंग है और इसमें भी कांच का खूबसूरत इस्तेमाल हुआ है। लेकिन क्या आपको लगता है कि भारत में ऐसी इमारतें और बननी चाहिए या फिर हमें अपने पुराने स्टाइल को बचाना चाहिए? ये सवाल आपके लिए, सोचिए और कमेंट में बताइए। भारत में कांच की इमारतों का क्या फ्यूचर है, अब इसके ऊपर बात करते हैं। भारत में पिछले कुछ सालों में शहरों का चेहरा बदलता जा रहा है। मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स हो या दिल्ली में साइबर हब, हर जगह कांच की इमारतें नजर आ रही हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या ये हमारे लिए सही है? भारत में मौसम बहुत अलग अलग है। गर्मियों में 45 डिग्री का तापमान चला जाता है और कांच की इमारतें गर्मी को अंदर आने देती हैं। इसका मतलब है कि हमें एयर कंडीशनिंग का ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, तो बिजली की खपत बढ़ाता है ये। तो क्या ये हमारे पर्यावरण के लिए ठीक है? दूसरी तरफ ये कांच की इमारतें शहर को मॉडर्न बनाती हैं, ये नौकरियां लाती हैं, टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती हैं और हमारे देश को दुनिया के सामने एक नई पहचान देती हैं। एग्जाम्पल के तौर में बेंगलोर में IT कंपनियों की कांच की बिल्डिंग को देखकर लगता है कि हम टेक्नोलॉजी में कितने आगे बढ़ गए हैं। लेकिन फिर भी एक सवाल मेरे दिमाग में आता है, क्या हमें इस मॉडर्नाइजेशन की परंपरा को बैलेंस करना चाहिए? आप क्या कहते हैं, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, एक बात और, भारत में जगह की कमी एक बहुत बड़ी समस्या है। मुंबई जैसे शहर में ज़मीन इतनी महंगी है कि ऊंची इमारतें बनाना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो कांच का इस्तेमाल करके हम हल्की और मजबूत इमारतें बना सकते हैं, लेकिन क्या ये शहर के लिए सही है?
जैसे कि जयपुर या वाराणसी में ऐसी इमारतें कितनी सही होंगी? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कांच की इमारतों के फायदे और नुकसान पे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल में समझने की ज़रूरत है इसके लिए। सबसे पहले फ़ायदे के ऊपर बात करते हैं। ब्यूटी, चूँकि ये बिल्डिंग बहुत अट्रैक्टिव लगती है, नेचुरल लाइट इसके अंदर आती है, तो कहीं हद तक दिन में आपकी ये बिजली की बचत भी करती है। अब हल्केपन की बात करते हैं। अगर कांच लगा है तो उस फ्लोर प्लेट के ऊपर जो वेट है उसको कहीं हद तक वो रिड्यूस करता है, मतलब बिल्डिंग के ऊपर लोड कम हो जाता है। अब मॉडर्नाइजेशन की बात कर लेते हैं। ये एक नई पहचान देता है। अब इस सिक्के के दूसरा पहलू जो है वो है डिसएडवांटेजेस, वो भी आपको समझना ज़रूरी है। समर के टाइम पर हीट जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब सन अंदर आ जाता है, तो जिससे हीट काफ़ी हो जाता है। इससे एसी का खर्चा बढ़ जाता है कूलिंग करने में। सिक्योरिटी की बात करें तो ग्लास टूट सकता है, स्पेशली अर्थक्वेक जैसी सिचुएशंस में। अब प्राइवेसी की बात करें तो इसमें सब कुछ विजिबल होता है। जब तक उस पर कोई फिल्म ना लगी हो तो ये अंदर बाहर का इजीली विजिबल होता है। तो अब मेरा आपसे एक सवाल, अगर आप इनमें से किसी इमारत में रहते या काम करते तो आपको क्या पसंद आता या क्या नहीं पसंद आता? कमेंट में अपनी राय बताते रहें। क्या कहती है दुनिया, अब इसको समझ लेते हैं। दुनिया भर में कांच की इमारतों पर बहस चल रही है। कुछ लोग मानते हैं कि एनवायरनमेंट के लिए खराब है क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगती है। न्यूयॉर्क जैसे शहर में तो कांच की नई इमारत पर बैन लगाने की बात हो रही है। वहीं कुछ देश जैसे मुंबई और सिंगापुर इसे अपनी शान मान रहे हैं। अब भारत में भी हमें सोचना होगा, हमारा रास्ता है क्या? हमें स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ऐसी कांच की इमारतें बनानी चाहिए जो कम बिजली खाएं, जैसे कि सोलर पैनल वाला कांच, या फिर हमें अपनी पुरानी वास्तुकला जो हमारी है को मॉडर्न टच देना चाहिए। आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है। अब थोड़ा फन की बात करते हैं। आपको एक छोटा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपको अपने शहर में कांच की जो ऊंची ऊंची इमारतें, गगनचुंबी इमारत डिज़ाइन करने का मौका मिले तो आप उसे क्या नाम देंगे? उसमें क्या खास रखेंगे? जैसे कि मैं बताऊं तो सूर्य टावर जैसे सोलर पैनल उसके अंदर होंगे और ऊपर एक स्काई गार्डन होगा। और आपका आइडिया क्या है ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताते रहें। और हाँ, जो सबसे क्रिएटिव जवाब देगा अगली वीडियो में उसके कमेंट को मैं शामिल करूंगा। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कांच की गगनचुंबी इमारतें हमारे शहर को कैसे बदल रही हैं। कहीं हद तक की खूबसूरत है, आधुनिक है, और कहीं हद तक कुछ कुछ चैलेंजेस भी लेकर आ रही है। भारत जैसे देश में हमें एक ऐसा रास्ता चुनना होगा जो हमारी संस्कृति, मौसम और ज़रूरतों के हिसाब से सही हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा? क्या आप चाहते हैं कि ऐसी और इमारतों के बारे में मैं आपको बताऊं? अगर हाँ तो लाइक कमेंट दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर नया वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखते रहें। भारत में कांच की इमारतें बननी चाहिए या नहीं? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।